यहाँ हम एफिसी अध्याय 5 में अगर हम देखेंगे तो कई जगहों में कलीसिया 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 बोल के लिखा है। कलीसिया का मतलब चर्च। जिस तरह पति पत्नी एक दूसरे से प्रेम करते हैं, आधीन रहते हैं, पति की आधीन पत्नी होती है, पति पत्नी का प्रेम करता है। हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे आधीन रहो जैसे प्रभु के, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसा कि मसीहा कलीसिया का सिर है। चर्च का हेड कौन है? यीशु मसीह है। और चर्च के हेड के नीचे परमेश्वर एक पास्टर, एक प्रॉफिट, एक अपोस्तल को रखता है। मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। पर जैसा कलीसिया मसीह के अधीन है, जिस तरह पति पत्नी में पत्नी पति का अधीन होती है, उसी तरह चर्च कलीसिया मसीह के अधीन रहना है। चर्च मतलब हम लोग हैं, जो हम जुड़ते हैं ना, मीटिंग में, चर्च में आते हैं। विश्वासी को लिए बोल रहा है प्रभु, विश्वासी लोग मसीह के अधीन रहना है। वैसा ही पत्नी भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहे। जिस तरह पति की अधीन पत्नी होती है, उसी तरह चर्च में परमेश्वर ने एक दास को रखता है। वो दास के द्वारा बोलता है कि वो दास के जरिए आपसे बात करता है। जब मंच पे मैं करता हूँ, वेदी पे, मैं नहीं बोलता, पवित्र आत्मा परमेश्वर मेरे जरिए बोलते हैं आपसे। तो वो बातें कलीसिया में सभी को मानना है, मुझे भी मानना है, आप सभी को मानना है, और कलीसिया के हम अधीन रहना है। अगर कोई नहीं माने तो नुकसान किसे होगा? चर्च को होगा, प्रभु को होगा। अगर हम घर में किसी की लड़ाई होती है, किसी के घर में कुछ प्रॉब्लम होता है, या पड़ोसियों से कुछ बातें में लड़ाई हो जाता है, तो इमीडिएटली लोग कहेंगे, अरे क्या चर्च में पास्टर जी ने यही सिखाया तुम्हें? चर्च में यही बोलते हैं? यीशु मसीह ने यही बोला आपको? किसी का अधिकार नहीं कि चर्च को बोले या यीशु मसीह को बोले, क्योंकि लड़ाई झगड़ा होता है परिवारों में, रिश्तेदारों में, और बात पड़ रहा है यीशु मसीह को, कलीसिया को गलत बोल रहे हैं, और प्रभु को गलत बोल रहे हैं, और प्रभु के दास को गलत बोल रहे हैं। ये बात बहुत गलत है, क्योंकि कलीसिया को प्रभु ने अपना लहू दे के खरीदा है। कलीसिया मतलब आप हो। आपको प्रभु ने अपना लहू देकर क्रूस पे बलिदान से खरीदा है। मुफ्त में नहीं आए प्रभु में। प्रभु ने हमारे लिए जुर्माना, पेनाल्टी पे किया अपना जीवन देकर। इसीलिए हम प्रभु का बोझ लेते हैं। तो जब कलीसिया के बारे में, अगर कलीसिया में एक कोई बिगड़ जाता है, एक कोई दूर चले जाते हैं, तो उसके द्वारा दोष पूरा कलीसिया को लगना नहीं चाहिए, वो गलत है। क्योंकि प्रभु ने खुद कहा, कलीसिया का स्टैंडर्ड, चर्च का स्टैंडर्ड क्या है पता है? पहला, हमारा सिर यीशु मसीह है चर्च का, तो यीशु मसीह के अधीन पूरी कलीसिया को रहना है। दूसरा, तीसरा, हे पतियों, अपने अपने पति से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। कोई भी पति अपनी पत्नी को प्यार करता है, चाहे जितने भी लड़ाइयाँ होते हैं, झगड़े होते हैं, फिर दोनों मिलके एक ही मकान में रहते हैं। अगर पति पत्नी में दोनों में सच्चा प्यार है, कभी कभी लड़ाई होता है, बातों में गुस्सा होता है, फिर मिल जाते हैं पति पत्नी। अब देखो, मम्मी डैडी के पास जाके बोलो तो मम्मी डैडी कहते हैं, अरे तुम दोनों पति पत्नी हो, तुम लड़ते हो, फिर मिल जाते हो, बीच में मुझे आप मेरे टांग मत खींचो, अपना मामला आप खुद सॉल्व करो। उसी तरह यीशु मसीह पति है और कलीसिया पत्नी है, मतलब हम है। तो प्रभु ने हमें खरीदा है, प्रेम से खरीदा है, अपना जान देकर खरीदा है। मसीह ने कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। और कलीसिया में क्या होता है? वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। हर संडे मैं आपको वचन से धोता हूँ, आपके दिल को, आपकी आत्मा को वचन से। वचन में जब बोलते रहता हूँ, वचन आपको धोता है, साफ करता है आपकी गंदगी को, आपके अंदर पाप, गुस्सा, जलन, लड़ाई झगड़े, सारी चीज़ों को वचन आपको धोता है, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे। प्रभु की इच्छा है कि चर्च मतलब हम विश्वासियों को वचन से धोकर पवित्र करके, ना हमारे अंदर कलंक, ना जुर्री, ना कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। यीशु मसीह की दिल की आशा क्या है पता है? चर्च
पवित्र रहे। विश्वासी लोग में कलंक नहीं होना चाहिए, ना जुर्री, ना कोई ऐसी वस्तु रहे, वरन पवित्र और निर्दोष रहे। हालेलुया। तो परमेश्वर की ये आशा है। मैंने 3 बातें बताया। पहले कलीसिया का सिर प्रभु है, दूसरा मसीह के अधीन रहना है, तीसरा प्रभु ने हमसे प्यार करके हमें खरीदा है ताकि हमें वचन से धोकर पवित्र बनाए। यीशु मसीह ना हमें पालन पोषण करते हैं, वचन के द्वारा हमें बढ़ाते हैं, इसीलिए कि हम उसकी देह के अंग है। बॉडी ऑफ क्राइस्ट कहते हैं चर्च को, यीशु मसीह का शरीर कहते हैं। शरीर में एक किडनी है, एक लिवर है, एक हार्ट है, हाथ है, पैर है, आंखें है, सारे बॉडी पार्ट्स है। ठीक है, उस बॉडी पार्ट्स में हम लोग है। एक एक कलीसिया सारे बॉडी पार्ट्स है प्रभु के। संसार में जितने भी चर्चेस है, कलीसिया है, सारे बॉडी पार्ट्स है। तो अगर आप कहेंगे अरे किडनी अच्छा नहीं है पास्टर जी, इसको निकाल दो चर्च में से, किडनी खराब है, लिवर खराब है, क्या होगा? चलेगा? बॉडी किडनी लिवर के बारे में बोलता है कि लिवर खराब है, निकाल देंगे, क्या होगा? एक किडनी की वजह से पूरा बॉडी रुक जाएगा? एक दूसरे से जुड़े हुए है ना। किडनी से लिवर जुड़ा है, नस जुड़े हैं, हाथ से पैर जुड़ा है, आंखों से कान जुड़ा हुआ है, नाक मुंह सब कुछ जुड़ा हुआ है ना। तो किसी भी पार्ट को हम निकाल नहीं सकते, राइट? सब बॉडी पार्ट्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। और उसे लहू चाहिए, ब्लड सप्लाई चाहिए। ब्लड यीशु मसीह का लहू आता है कलीसिया में। यीशु मसीह का जिस तरह बॉडी में ब्लड फंक्शन करता है, उसी तरह यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम धोए गए हैं। तो हर एक बॉडी पार्ट अपना अपना काम करता है ना। हम किसी भी बॉडी पार्ट को गलत कह सकते हैं, ना किसी भी बॉडी पार्ट को हम कह सकते हैं कि इसे हम निकाल दें, क्योंकि हमें यीशु मसीह निकालने के लिए नहीं, हमें पवित्र बनाकर स्वर्ग में पहुंचाने के लिए बुलाया है। कि एक बॉडी पार्ट दूसरे बॉडी पार्ट से इंटरकनेक्टेड है। चर्च में एक एक व्यक्ति, एक एक परिवार, कलीसिया में एक एक काम है। हम किसी को भी बुरा नहीं कह सकते, किसी को भी हम ये नहीं चाहिए बोल सकते। परमेश्वर किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है। तो हमें एक दूसरे के अंदर मेल मिलाप, प्यार, धीरज, संयम रखना जरूरी है। प्रभु ने कहा कोई भी पति अपने पत्नी से नफरत नहीं करता, चाहे पति पत्नी में जितने भी लड़ाई हो फिर वो मिल जाते हैं। उसी तरह कलीसिया के मेंबर्स अगर उनके अंदर एक दूसरे में भेदभाव है, फिर भी मसीह के प्रेम से एक दूसरे के लिए प्रार्थना करे। प्रार्थना करना है। अगर किसी में गलती आपको दिखाई दिया, फर्स्ट आपको क्या करना है? प्रेयर करना है। अगर पति पत्नी में लड़ाई हुआ या उसके अंदर किसी के अंदर पसंद नहीं हुआ कुछ चीज़ें, क्या हम पत्नी को छोड़ के चले जाते हैं, डाइवर्स दे सकते हैं? क्या हम उनको उनसे दूर चले भाग जा सकते हैं? नहीं। जितने भी लड़ाइयाँ होते हैं पति पत्नी मिल के रहते हैं। उसी तरह चर्च में अलग अलग लोग आते हैं, तो अलग अलग लोगों के लिए हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है। उनके लिए क्या करना है? प्रेयर करना है। यीशु मसीह ने कहा हमें प्रेयर करना बहुत बहुत ज़रूरी है। आज शैतान कलीसिया को तोड़ रहा है। दुख की बात है, कलीसिया को तोड़ रहा है। शैतान को बहुत खुशी आती है कलीसिया को तोड़ने से। चर्च में प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए हम एक दूसरों की चिंता किया करें। हमें क्या चिंता करना चाहिए? एक दूसरों की भले, प्रेम और भले कामों में उकसाने। आप अच्छे कामों से प्रभु की सेवा करो। चर्च में कुछ ना कुछ अच्छा काम करो। प्रभु के भवन में प्रेम करना है चर्च में, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े। देखो बाइबल में लिखा है कभी कभी चर्च में रुक जाते हैं कुछ लोग, कुछ समय आते हैं फिर रुक जाते हैं, फिर किसी के भी गुस्सा। आज चर्चेस में प्रॉब्लम क्या है पता है? वो ठीक नहीं है, ठीक है, वो आएगा तो मैं चर्च नहीं आऊँगा, ये परिवार आएगा तो हम चर्च नहीं आएंगे, ठीक है, हमें उनका नहीं बनता। चर्च हम लोगों के लिए आते हैं, यीशु मसीह के लिए आते हैं। अगर दुश्मन भी आया ना तो उसको क्या करना है? वचन के द्वारा हमें क्या करना है? अगर ये दुश्मन भी, तो उनसे प्रेम करना है, उनके लिए प्रार्थना करना है। प्रभु ने कहा तेरे दुश्मनों के लिए प्रार्थना करो। मैं यहाँ ज़्यादा सुन रहा हूँ पंजाब में कि वो आए तो हम नहीं आए। तो ये हो रहा है, होने वाली बातें बोल रहा हूँ। लेकिन चर्च में हम एक दूसरे का प्रेम भले कामों में उकसाने के लिए हम एक दूसरे की चिंता करना है। चिंता करो एक दूसरे की, मतलब एक दूसरे के लिए ना सोचो, अरे इनके प्रभु इनको बदला,
प्रभु इसको बदला, प्रभु ये परिवार को बदला, अपने लहू से तूने खरीदा है हमें, तूने अपना जान दिया है क्रूस पे सबके लिए, प्रभु इन सबको बदला। चिंता करो एक दूसरे की, एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, जैसा कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहे। मैं समझाते रहता हूँ, एक एक से बात करता हूँ मैं। आप में से कुछ लोग मुझे फ़ोन करते हैं, मैं कॉल बैक करता हूँ, क्या हुआ, क्यों करे, क्या प्रॉब्लम है। मैं हर बार आपको क्यों चिंता करता हूँ आपके लिए, मैं आपको समझाता हूँ, क्योंकि हमें एक तेजस्वी कलीसिया, प्रभु के लिए एक पवित्र कलीसिया बनना है यीशु मसीह के लिए। और यहाँ लिखा है, देखो, 1 तिमोथी अध्याय 3 वचन 15 खोलो। यदि मेरे आने में देर हो, ये किसके बारे में बोल रहा है? प्रेरित पौलुस तिमोथी को लिख रहा है। ये पत्री तिमोथी की पहली पत्री में प्रेरित पौलुस कहता है, मैं तेरे पास जल्द आने की आशा रखने पर भी ये बातें तुझे इसलिए लिखता हूँ। तिमोथी एक कलीसिया चला रहा था, प्रेरित पौलुस गुरु है उसका। प्रेरित पौलुस कहता है, यदि मेरे आने से देर हो, कभी कभी पास्टर जी देर आते हैं, लेट आते हैं, कभी कभी कुछ काम से, तो जान ले कि परमेश्वर के घराने में जो जीवित परमेश्वर की कलीसिया है और जो सत्य का खंबा और नींव है, कैसे बर्ताव करना चाहिए। एक और बात, जब पास्टर जी आने में लेट हुआ कुछ काम से या कुछ वजह से, तो जान ले परमेश्वर के घराने में जो जीवित परमेश्वर की कलीसिया है, जो सत्य का खंबा और नींव है। परमेश्वर की कलीसिया क्या है? सत्य का खंबा, नींव है, फाउंडेशन है। कैसे बर्ताव करना चाहिए। मैं आपको हाथ जोड़ के बोलता हूँ, चर्च में जब हम आते हैं, डायरेक्टली जाकर घुटने टेक कर प्रार्थना करना है। चर्च आने के टाइम में कुछ लोग प्रेयर कर रहे, कुछ लोग बातचीत कर रहे, आते ही अंदर जाकर घुटने टेक कर प्रेयर करना है। हम चर्च बातचीत करने नहीं आते, प्रेयर करने आते हैं। प्लीज़ प्रेयर करो चर्च में, वो वेदी के पास जाकर वहाँ घुटने टेक कर प्रेयर करना है। जब मैं, मेरी वाइफ विश्वासी थे, चर्च जाते थे, वो चर्च छोटा था लेकिन बहुत भीड़ आता था। हम एक ही काम करते हैं, मैं एक साइड में चले जाता था, मेरी वाइफ एक साइड में चली जाती थी, लेडीज साइड वो चली जाती थी, जेंट्स साइड मैं चला जाता था। घुटने टेक कर थोड़ी देर वेदी के पास साइड में बैठकर 15-20 मिनट प्रेयर करता था। क्यों करता था? क्योंकि भीड़ सब चली जाए ना, सबके चप्पल सब लोग पकड़ के अपना अपना लेके जाने के लिए टाइम 20 मिनट होता था। वो 20 मिनट मैं अकेला होकर प्रार्थना करता था, मेरी वाइफ अकेले होकर प्रार्थना करती थी, और कुछ 10-20 लोग में हमारे जैसे प्रेयर करते थे। कोई एक दूसरे से बातचीत नहीं करते थे, कोई एक दूसरे का चेहरा नहीं देखता था, बस घुटने टेक कर यीशु मसीह की चेहरा देखते थे वेदी के पास आंखें बंद करके। प्रभु तेरी दर्शन मुझे देखना है, तेरी दर्शन मुझे देखना है प्रभु। मैं आज इसलिए आया हूँ कि तेरी अभिषेक पाऊँ, तेरी छुटकारा पाऊँ मेरे लाइफ में। मैं तुझ में बढ़ना चाहता हूँ। बस प्रभु की चेहरा देखने हम चर्च आते थे। चर्च में किसका चेहरा देखना है? किसका चेहरा देखना है? यीशु मसीह का चेहरा, क्योंकि यीशु मसीह की अनुग्रह हमें चाहिए। आज यीशु मसीह को देखना है। मेरी इच्छा है, मैं चर्च में बहुत समय बिताया। मैं यहाँ सेवा करने से पहले भी, जब मैं एक विश्वासी था, मेरा बहुत समय चर्च में ही बीत गया। हफ्ते में 2 दिन, इस तरह मान के चलो 8 दिन मैं चर्च में टाइम बिताता था, क्योंकि मुझे चर्च का कीमत पता है। चर्च परमेश्वर का सत्य का खंबा है, नींव है, प्रभु का पवित्र स्थान है। उस जगह में हमारा चाल चलन बहुत संभल के रहना है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आगे से कलीसिया का इज्जत करो, कलीसिया का महत्वपूर्णता जानो। कलीसिया में कभी भी आप अपना पर्सनल बातें मत करो, कभी भी। और एक बात है, कलीसिया में कभी भी जब आप एंटर करते हो, आप किसी के पति पत्नी ना हो, ना आपके बच्चे हैं, ना आपके माँ बाप हो, सब लोग अलग हो जाना है। कलीसिया में आते ही बस यीशु मसीह आपका पति है, आपका बाप है, बच्चे हैं, सब यीशु मसीह है। बस यीशु मसीह को देखने ही आना है। चर्च में हमें यीशु मसीह को ही देखना है। प्रार्थना के द्वारा अच्छा टाइम स्पेंड करो, क्योंकि प्रेयर बहुत ज़रूरी है। प्रेयर ज़रूरी है। यीशु मसीह के दर्शन पाना है, उनकी बातें सुनना है, तो बैठने का जगह जहाँ हम बैठते हैं, जहाँ सुनते हैं, बहुत ज़रूरी है। टाइम को अच्छी तरह से यूटिलाइज करो, नहीं तो शैतान हमें भड़काएगा एक दूसरे पर। कुलुस्सियों की पत्री अध्याय 1 वचन 15 से 20 तक। यीशु मसीह कौन है? अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है। सबसे प्रथम यीशु मसीह है और परमेश्वर का छाया है, इमेज ऑफ इनविजिबल गॉड। तो यीशु मसीह में लिखा है, देखो, उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अर्थात पृथ्वी की,
देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुता, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। किसके द्वारा? यीशु मसीह के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती है। वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है। फिर से यहाँ लिखा है, देखो, कलीसिया का सिर है। वही आदि है और मरे हुए में से भी जी उठने वालों में पहलौठा, कि सब बातों में वही प्रधान ठहरे। हालेलुया। पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे और उसके क्रूस पर बहे लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हो, चाहे वे स्वर्ग में की हो। देखो, पूरा अधिकार यीशु मसीह को दिया गया है। यीशु मसीह में सब कुछ है। मैं बहुत बार बोलता हूँ, यीशु मसीह को जानो, यीशु मसीह को जानो। यीशु मसीह की प्यार बहुत गहरी है। यीशु मसीह को बहुत जानना है हमें। चर्च में हम किसी को भी कंट्रोल नहीं कर सकते। हम जितना भी बोले, जितना भी कहे, शैतान कुछ ना कुछ बहकाता है। कुछ लोगों को रास्ते पे प्रभु लाते हैं, कुछ लोगों को थोड़ा टाइम लगता है रास्ते पे आने के लिए। हमें क्या करना चाहिए पता है? सब लोगों को प्यार करना है, सब लोगों को प्रेम रखना है और सब लोगों की भलाई चाहना है कि प्रभु ये लोग को सुधार। हाँ, मैं मानता हूँ, परमेश्वर ने कहा कि हम सब में कहीं ना कहीं मिस्टेक होता है, कोई परफेक्ट नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा के हाथ में दे देना है। बदलाने वाला कौन है? परमेश्वर की आत्मा है। हम ये कोई भी व्यक्ति किसी को बदल नहीं सकता। सिर्फ पवित्र आत्मा परमेश्वर ही सभी को बदला सकता है। हर एक को बदलने का प्रोसीजर टाइम है, टाइम देना चाहिए। क्या चाहिए? टाइम देना जरूरी है। यीशु मसीह ने कलीसिया से प्रेम रखा और उसने अपने आप को दे दिया ताकि कलीसिया को पवित्र करे। हर रोज हम नहाते हैं, ठीक है? एक हफ्ता नहीं नहाए तो क्या होगा? हाँ, उसी तरह हर रोज वचन से अपने आप को क्या करना है? धोना है। वचन के द्वारा, वचन पढ़ने के द्वारा हर रोज हमारा दिल साफ होता है, दिल साफ होता है, मन साफ होता है। तो कभी भी चर्च में हम चाल चलन में, स्वभाव में क्या करना चाहिए? संभल के रहना चाहिए। हाँ, ऐसे कुछ चर्च कहने वाले भी है जहाँ चर्च में यीशु मसीह नहीं है, जहाँ पास्टर को ही भगवान बनाते हैं, वो गलत है। और कुछ जगह ऐसे भी है जो गलत शिक्षा है वो भी गलत है। कुछ चर्च में ऐसे है कि विश्वासी लोग मारपीट करते हैं, पास्टर विश्वासी भी मारपीट करते हैं, वो भी गलत है। लेकिन कलीसिया, जिस चर्च में प्रभु का आदर होता है, जिस चर्च में वचन से आपको धोते हैं, विश्वासी को धोते हैं वचन के द्वारा, प्रभु परमेश्वर का प्रेम, शांति, मेल मिलाप, सत्य, पवित्र आत्मा के बारे में बताते हैं, यीशु मसीह वहाँ रहता है। तो वो यीशु मसीह को हमें आदर करना ज़रूरी है। आज से लेकर मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर ये वचन के द्वारा आपके अंदर प्रेम डाले, आपके अंदर एक दूसरे में मेल मिलाप डाले, एक दूसरे की चिंता डाले। आगे से आप सब लोग एक दूसरा की चिंता करो, एक दूसरे की प्रेयर करो, एक दूसरे के लिए क्या करना चाहिए? आदर करे। हम नई वाचा में है। पुराना वाचा, पुराना नियम क्या है पता है? पुराना नियम हमें सजा देता है, हमें दंड देता है, लेकिन नए नियम में हमें कोई दंड नहीं है। नया नियम, यीशु मसीह ने कहा, अब जो तुम मसीह में हो, तुम्हारा, देखो रोमी अध्याय 8 वचन 1 में पढ़ता हूं, अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। रोमी अध्याय 8 वचन 1 और 2, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। हम अगर व्यवस्था में होते, पुराने नियम में होते, पुराने नियम के टाइम में परमेश्वर यीशु मसीह आने से पहले अगर तब रहते थे, तो व्यवस्था के कारण हमें तो नरक जाना पड़ेगा। अगर हम गलत किए तो उसका भुगतान नरक ही है। लेकिन नया नियम में परमेश्वर ने क्या किया? क्षमा किया। यीशु मसीह की क्रूस की बलिदान के द्वारा हमें मौका दिया कि मसीह यीशु में जो है दंड की आज्ञा नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि यीशु मसीह ने हमें अपना लहू से खरीदा है। तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें
परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपना नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। इसीलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। परमेश्वर ने हमें अपनी दाम देकर खरीदा है। हालेलुया। दाम मोल लिए गए हो, दाम से खरीदा है कि ये शरीर से जो भी मैं करता हूँ परमेश्वर को जवाब देना, लेखा देना पड़ेगा। ज़रूरी है कि मेरी देह को मैं मंदिर की तरह रखूं और मैं प्रभु के भवन में बहुत संभल के रहूं। सपोपदेशक अध्याय 5:1-2। जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तब सावधानी से चलना, सुनने के लिए समीप जाना मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से उत्तम है, क्योंकि वे नहीं जानते कि बुरा करते हैं। बात करने में उतवाली न करना, ना अपने मन से कोई बातें उतवाली में परमेश्वर के सामने निकालना, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में है और तू पृथ्वी पर है, इसीलिए वे तेरे वचन तोड़े ही हो। आमीन। देखो, परमेश्वर के भवन में सावधानी से चलना है, सुनने के लिए जाना है, बोलना नहीं चाहिए, ज्यादा बात नहीं करना है। प्रभु के भवन में सुनना है, सुनना है, वचन सुनना है, वचन सुनना है, परमेश्वर से बातचीत करना है और वहाँ शांति से परमेश्वर की बातें सुनकर क्या करना है, विश्वास में बढ़ना है। यहाँ लिखा है, देखो, बातें करने में उतवाली ना करना, ना अपने मन से कोई बात, मतलब जल्दबाजी में बात मत करो, जबान मत खोलो प्रभु के भवन में, क्योंकि परमेश्वर सुनता है। परमेश्वर स्वर्ग में है और तू पृथ्वी पर है, इसीलिए तेरे वचन तोड़े ही हो। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि जब आप एक दूसरे से बात करते हो, कभी भी ना प्रभु के भवन में अपने पर्सनल बातें एक दूसरे विश्वासियों से शेयर मत करो। चाहे अगर बोलना है सिर्फ प्रभु की बातें, हो सके एक दूसरों को एंकरेज करने के लिए। अगर कोई सिस्टर आके, सिस्टर मेरा प्रॉब्लम है, तो बोलो सिस्टर हम प्रेयर करेंगे, पास्टर जी भी प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। बस उतना ही हो गया। प्रॉब्लम भी बस एक शब्द में, 2 शब्द में बोलना है। आधा घंटा पूरा कहानी बोलेंगे तो फिर वो बात और कहीं चला जाएगा। और इसीलिए परमेश्वर के भवन में बस सिंपल से 1-2 शब्दों में बोलना चाहिए। यहाँ लिखा है, देखो, बातें करने में उतवाली ना करना, अपने मन से कोई बात उतवाली में परमेश्वर के सामने निकालना, इसीलिए तेरे वचन तोड़े ही हो। तोड़े, बस 2-3 लाइन में आप अपना प्रेयर रिक्वेस्ट बताना है कि मेरा प्रॉब्लम ये है, मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम है, आप प्रेयर करो। तो एक दूसरे से बोलेंगे, प्रार्थना करेंगे, या हम पास्टर जी से बोलेंगे, प्रेयर करेंगे। एक दूसरे के बोझ चर्च में उठाना ज़रूरी है, एक दूसरे की समस्या बताना है। सीक्रेट रखोगे पता नहीं चलेगा। कभी कभी बोलना पड़ेगा, पास्टर जी से बोलना चाहिए। जो लोग पूरा खोल के अपनी हालत बताते हैं परमेश्वर के दास के सामने, परमेश्वर उनको बहुत आशीष देगा। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जब आप पूरा हालत बताते हो तो प्रभु का दास आपके लिए पूरा मन लगाकर प्रार्थना करता है, तब परमेश्वर अपनी दया आपके ऊपर उंडेल कर आपकी समस्याओं से छुटकारा देता है। ये मैं अपने खुद से एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। तो प्रभु के दास जब प्रार्थना करते हैं ना, हमारे लाइफ में वो आशीर्वाद, वो छुटकारा मिलता है। आज से लेकर कलीसिया में, प्रभु के भवन में सावधानी से चलो, एक दूसरे से प्रेम करो, मेल मिलाप रखो। जब चर्च आते हो, देखो प्रभु देख रहा है मुझे। प्रभु कलीसिया के हेड है, कलीसिया प्रभु के अधीन रहना है। अगर कोई भी अधीन ना रहे, इस विषय पर ज्ञान नहीं है, उनके लिए प्रेयर करना है, उनको प्यार से समझाना है और प्रभु में बढ़ाना है। लेकिन हम किसी पे दोष नहीं लगा सकते। प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु ये लॉर्ड्स हाउस चर्च पे दया कर, और उसी तरह ये मीटिंग में जुड़ने वाले यूट्यूब के द्वारा चर्च के जरिए हर एक मसीही भाई बहन के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु आज संसार में कई सारे कलीसियाओं में, विश्वासियों के बीच में, परिवारों में कहीं ना कहीं शैतान घुसता है, लड़ाई रखता है। लेकिन आपने कहा दोष मत लगाओ, लेकिन प्यार करो, एक दूसरे के बारे में चिंता रखो, एक दूसरे के साथ संगति में रहो, ताकि विश्वास, प्रेम, भक्ति में बढ़े। प्रभु कभी भी हम तेरी कलीसिया का निंदा ना करें, क्योंकि ये कलीसिया तूने प्रभु खरीदा है। आज मैं प्रार्थना करता हूँ सभी के जीवन में, दिल में मेल मिलाप की आत्मा दे, शांति की आत्मा दे, उद्धार की आत्मा दे, प्रेम दे, संयम दे, धीरज दे। आगे से लेकर प्रभु जो भी करे विश्वास से करे, प्यार से करे, तेरी दया अनुग्रह से करे, ऐसा सभी को बना। खुदावन इस वक्त मैं प्रार्थना करता हूँ,
हर एक मसीह भाई बहन में वो शांति, वो समाधान, वो प्यार देकर तेरी पवित्र आत्मा का अभिषेक उंडेल परमेश्वर। तेरे अभिषेक उनके ऊपर उंडेल। अभी इसी वक्त उनसे बातें कर और सभी को आशीर्वाद देकर आगे से लेकर हम प्रभु एक पवित्र कलीसिया में अपने आप को बनाकर तेरे देह की तरह, तेरे बॉडी पार्ट्स की तरह हम रहकर एक दूसरे का मध्यस्थी करते हुए एक दूसरे का सपोर्ट करने के लिए सहायता कर। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ। आमीन आमीन। हमारा पिता का प्यार, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति सदा सभी के साथ बनी रहे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।